के लोकसभा चुनाव के बाद कितना समीकरण बदला है कि कांग्रेस का जोश इतना हाई है महज एक सीट जीतने के बाद? पूजा जी, बहुत ही सही बात है आपकी कि कांग्रेस का ये जो है वो बहुत बड़ा उत्साह से लबालब है। लेकिन एक बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं तो तकरीबन 40 साल से पत्रकारिता में हूँ और दोनों पार्टी का रिपोर्टिंग करता हूँ, मगर ये बात बताना चाहूंगा कि 1980 के अंदर गुजरात ऐसे अंदर स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर नंबर 2 पे पहुंच गया था। आज उसका स्थान कहाँ पे है, वो एक चीज देखने की जरूरत है। दूसरी कि गुजरात की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। जातिवाद की अगर बात की जाए तो जातिवाद सिर्फ कांग्रेस ने फैलाया, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उसके बाद उनको ये देखना पड़ेगा कि फाक थियरी कहाँ से आई, 1989 के अंदर फाक थियरी का जन्म कैसे हुआ, फाक थियरी क्या है, उनको ये भी देखना पड़ेगा। पटेल, दलित और आदिवासी क्षत्रिय की, जिसमें क्षत्रिय के अंदर शंकर सिंह वाघेला थे, सूर्यकांत आचार्य थे, वो आदिवासी के अंदर काम कर रहे थे, फकीर वाघेला थे जो अभी हयात नहीं है, और पटेल थे केशुभाई पटेल। और ये एक उसके साथ मिली जुली थी जो कोकम थियरी थी, कोड़ी, कणबी और मुस्लिम की, जो चिमन भाई पटेल की थी। और उसी समय दोनों के गठबंधन के बाद पहली बार 1990 के अंदर विधानसभा के अंदर ये सीट आई। 91 के अंदर भी बीजेपी और जनता दल ने गठबंधन किया था और कांग्रेस को पटकनी दी थी। तो ये चीज, पुरानी चीजों को समझना चाहिए। अब बात आ रही है 2027 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 2026 इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि 2026 की क्या चीज है। 2026 इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेढ़ साल के बाद, क्योंकि 2026 के अंदर गुजरात के अंदर होने वाले जो महानगर पालिका, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के जो चुनाव है, जिसे हम मिनी विधानसभा चुनाव कहते हैं, उसके आधार पर यह तय होता है कि कौन सा मुख्यमंत्री टिकेगा, कौन सा जाएगा। और यही चीज केशुभाई के साथ हुई थी। केशुभाई का शासन अच्छा था। क्यों केशुभाई को 2001 में हटाना पड़ा? क्योंकि उस समय पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के अंदर से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। और 2001 के अंदर वहां पे धरतीकंप के बाद उनके कार्यकाल के दरमियान कई कुदरती विपदा आई थी, तो उसका ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। तो ये केशुभाई की सरकार को जाना पड़ा और 2001 अक्टूबर के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। उसके बाद लगातार ये सरकार चली। उसके बाद आनंदीबेन पटेल आज जो यूपी के गवर्नर है, अगर वो गुड लिस्ट के अंदर नहीं होते बीजेपी के, तो वजूभाई वाला की तरह एक कोने में बैठे होते गुजरात के राजकारण में। लेकिन आनंदीबेन पटेल के टाइम पे 2015 के अंदर जो भी चुनाव हुए, वो सभी मिनी विधानसभा जो मैं कह रहा हूं, उसके अंदर बड़ी मार खानी पड़ी और उसी के चलते आनंदीबेन पटेल को भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। और ये चीज अब आपको लगेगा कि 2021 की बात क्यों है। 2021 के अंदर, क्योंकि कोरोना के चलते 2020 में चुनाव होने थे स्थानीय इकाई के, हाँ। वो 2021 के अंदर हुए। 2021 के अंदर कंप्लीट अच्छी तरह से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पर क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि वोट शेयर किस तरह से बटा हुआ है उसको देखा गया, उसके बाद उसको एनालाइज किया गया, तो 26,000, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आंकड़ा, एक भी आंकड़े गलत हो तो मुझे बताना, 26,182 बूथ पे बीजेपी पीछे थी। इसी के लिए कांग्रेस के सभी नेता जो अपने बलबूते पे जीतते थे, उनको वहां पे लिया गया। उसके बाद 2022 के अंदर आप डिवीजन वोट का देखिए तो 27.something% कांग्रेस के हैं, 12.5% आपके हैं और 1% है। तो 41.3% के आस था। जब 99 सीट थी तब 41.7% वोट थे। हाँ। तो एंटी बीजेपी वोट कम नहीं हुए हैं, ये राहुल गांधी जानते हैं। और राहुल गांधी जानते हुए यहाँ पे पहली बार जगन्नाथ मंदिर पे, पहली बार कांग्रेस का बड़ा लीडर यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के अंदर आएगा। और जगन्नाथ मंदिर से भावनाएं लोगों की बहुत जुड़ी हुई है, गुजरात के लोगों की। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का ये जो दौरा है उसको मैं दूसरी तरह से देखता हूँ। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी राज्य के जो लोग हैं वो काम करने आते हैं। और ये 2024 के विधानसभा चुनाव हुए, वहां के प्रतिशत आप गिनिए, वो नॉन गुजराती जो यहाँ पे काम करने आए हैं बीमारू राज्य से,
तो वो उनकी संख्या छत्तीसगढ़ से आए हुए लोग, ये इन सबकी संख्याओं को आप देखिए, हरियाणा से आए हुए लोगों की। हाँ। तो वो संख्या को देखते हुए वहां पे एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी होता है, लिपापोती होती है, कोर्ट यहाँ पे कोई भी हादसा होता है तो उसमें लिपापोती पे लताड़ ठीक है। लगाती है सरकार को। हाँ। तो ये सब चीजों को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये भुनाया जाएगा तो गुजरात मॉडल की हवा निकलती जाएगी और उनको विधानसभा में आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर धीरे धीरे फायदा होता जाएगा। ठीक ये है। पूरा गणित है यहाँ पे। ठीक है।